न्यूरोथेरेपिस्ट चंद्र प्रकाश पाटीदार जी का ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। नमस्कार सभी को। परम पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। आज जो मैं केस प्रेजेंट करने वाला हूँ ये ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया का है और साथ में पोस्ट हर्पिस सिम्टम्स है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया लगभग सबने पेशेंट देखे हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया क्या होता है? ये एक ऐसी तकलीफ होती है ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर, जो 5th नंबर की हमारी क्रेनियल नर्व होती है उसके अंदर तकलीफ होती है। ट्राइजेमिनल यानी कि 5th नंबर की क्रेनियल नर्व, न्यूरोल्जिया यानी कि किसी भी नर्व के अंदर यदि कोई तकलीफ है, पेन है, इरिटेशन है, तो उस कंडीशन को हम न्यूरोल्जिया बोलते हैं। तो ये तकलीफ ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया के अंदर पेशेंट को हुई थी। इसमें होता यह है कि पेशेंट ना तो ठीक से बात कर सकता है, ना कहीं बाहर हवा में जा सकता है, ना वो खाना ठीक से खा सकता है। कंटिन्यू उसको मतलब एक से करंट जैसा उसके फेस के ऊपर चलता है। कंटिन्यू उसको आंखों से आंसू, नोस्ट्रिल से वाटरिंग जो डिस्चार्ज होता है वो होता रहता है, आंखों से डिस्चार्ज होता रहता है। और पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि कभी कभी वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं। इस प्रकार की तकलीफ इस कंडीशन में होती है। इसके लिए डॉक्टर्स वगैरह, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेरी एक सर्जन से भी बात हुई थी जो स्पेशली यही केस देखते हैं, वो हमारे अच्छे वेल विशर से। उनसे जब मैंने इस केस के बारे में डिस्कस किया, ये मेरे पास तीसरा केस है, इससे पहले भी मैं 2 केस ठीक कर चुका हूं, तो बोले ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी यदि आपने ठीक किया है तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसमें बोटॉक्स वगैरह या पेन किलर दे के सिर्फ उसको कंट्रोल करते हैं। बोटॉक्स देते हैं जिससे नर्व का जो सेंसेशन है वो थोड़ा कम हो जाए, उससे थोड़ा दर्द मसल रिलैक्स हो जाए, लेकिन इसका क्योर नहीं है। ठीक है। ये जो पेशेंट है मेरे पास 75 ईयर्स ओल्ड के पेशेंट थे, यानी 2019 में इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी का धीरे धीरे तकलीफ शुरू हुई थी और पेन स्टार्ट हुआ। लोकल डॉक्टर्स को भी दिखाया, ट्रीटमेंट्स लिया। बाद में इन्होंने मुंबई में भी डॉक्टर को दिखाया। तो 5 साल से सफ़र कर रहे थे इस प्रॉब्लम के साथ। और जो मैंने कंडीशन आपको बताई, सिम्टम्स बताए, वैसे ही सिम्टम्स इनको थे। और अप्रैल 2022 में इन्होंने डॉक्टर को दिखाया मुंबई में, बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने डायग्नोस किया इनका ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। इसके बारे में मेरी डिस्कस हुआ डॉक्टर से कि इसके डायग्नोस के लिए हम क्या क्या रिपोर्ट्स करवा सकते हैं। तो बोले एक मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, इसमें कोई ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह नहीं होती है। सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर डायग्नोस करते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, और ट्राइजेमिनल इसमें डायग्नोस होता है। तो जब ये डायग्नोस हुआ तो इसके बाद डॉक्टर्स ने इनको काफ़ी सारी मेडिसिन दी, जिसके अंदर गाबांटीन, टेग्रिटॉल और बहुत सारे मेडिसिन थी जो कि हेवी पेन किलर्स थे, नर्व सप्लीमेंट्स थे। तो इनका ट्रीटमेंट चला लगभग 1.5 से 2 साल वहाँ ट्रीटमेंट चला। और उसके बाद इनको वापस से, क्योंकि मुंबई आना जाना इनका हो नहीं रहा था, तो बीच में वापस से इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया लोकल में। तो उनके रिलेटिव जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया थे वो ठीक हुए थे। तो ये डॉक्टर सुशील गुर्जर सर है जो कि एमडी है। तो इन्होंने न्यूरोथेरेपी का सजेशन दिया। इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया उनका, कुछ पेन किलर्स वगैरह थोड़े दिए, बोले आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये न्यूरोथेरेपी के पास हमारे पास आए और इन्होंने जो कंडीशन बताई, उसके 5 महीने पहले इनको हर्पिस भी हुआ था। 5 से 6 महीने पहले वो हुआ था राइट थाइस के ऊपर, जिसकी वजह से ये स्टेयर भी नहीं चढ़ पाते थे। जब चढ़ते थे तो एक इरिटेशन करंट जैसा और एक अजीब सा पेन होता था। तो जब स्टेयर केस चढ़ते थे या कुछ कपड़े वगैरह पहनते थे, पेंट वगैरह पहनते थे, यदि थाई से टच भी होता था तो तकलीफ होती थी। आउटर साइज में कोई सिम्टम नहीं थे हर्पिस के, लेकिन इनर साइड में, जैसे दीदी ने बताया कि हर्पिस के जो वायरस होते हैं वो अंदर की तरफ भी रहते हैं और लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं। तो वो जो जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इनका इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने 30 दिसंबर 2023 को हमारे पास आए। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से 5 से 6 दिन के अंदर इनका जो सेंसेशन था थाई के ऊपर और पेन था, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, वो 5 से 6 दिन के अंदर इनका धीरे धीरे सुधरने लगा। तो इनके अंदर एक विश्वास आ गया कि मैं यहाँ से ठीक हो सकता हूँ। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। इसमें रिजल्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये 5-6 दिन में हम रिजल्ट इसमें दिखा नहीं सकते, लेकिन बाकी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो इनका जो हर्पिस के जो सिम्टम्स थे उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। 10 दिन में ये बोल रहे कि मेरा दर्द ही खत्म हो गया, मैं कपड़े भी इजीली पहन सकता हूँ, मैं चल भी सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाकी जो ट्राइजेमिनल के जो सिम्टम्स थे इनके, आंखों से पानी आना, दर्द होना,
थोड़ा सा हवा लग जाना तो एकदम करंट जैसा निकलना, और ये है ना शेव भी नहीं कर सकते थे, शेविंग करने के लिए भी इनको डर लगता था कि मेरा ये टच करूंगा और करंट जैसा निकलेगा। किसी तरीके से जब वो दवाई लेते थे और उसके तुरंत बाद ये करते थे, जब पेन किलर लेने के बाद उनका सेंसेशन कम होता था नर्व का, तब ये कर पाते थे। तो 5 से 6 दिन में इनके काफी अच्छे रिजल्ट दिखे। 15 दिन के बाद इनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के रिजल्ट्स में थोड़ा सुधार दिखा, जैसे आंखों से पानी आना, सेंसेशन, थोड़ा इरिटेशन होना, तो ये रिजल्ट्स इनको दिखने लगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के? तो इसमें कुछ कॉमन कारण होते हैं, बाकी इसमें अननोन है, कारण कोई बता नहीं सकता। जिसमें से एक कारण जो यहाँ पर बताया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका हमने कल देखा कि क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, कि जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होने लगती है, तो जो सेंसेशन होता है स्पार्कलिंग पेन उसमें स्टार्ट हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि कोई ब्लड वेसल्स यानी कि जो सेरेब्रल आर्टरी होती है, ये जाती है हमारे ट्राइजेमिनल नर्व के पास से। कभी कभी आर्टरी के अंदर कोई स्वेलिंग आ सकता है, ट्यूमर आ सकता है, या वो आर्टरी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। इसके ऊपर भी एक डिस्कस हुआ, तो सुप्रियो सर ने बताया था कि जब हम बोलते हैं ना कि रूट कैनाल के बाद ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया डेवलप होता है, तो एक तो नर्व के अंदर कुछ डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, और एक कारण जो सुप्रियो सर ने भी डिस्कस किया और बताया कि जो हमारा कंटिन्यू जो मुंह ओपन होता है सर्जरी के दौरान, तो उस टाइम पे क्या होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो सकती है, या थोड़ी सी उसकी बढ़ सकती है। जैसे आपने रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड को आप खींचते और छोड़ते हैं तो क्या करता है, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है नर्व के ऊपर। पांच मेडुला जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व के लिए देते हैं, टो फिंगर और यहाँ पर 1 गोल 2 लीवर थाइमस फॉर थायराइड। ये माइल्ड इंजुरी ट्रीटमेंट है, कि नर्व के अंदर कोई इंजुरी हो, या हर्पिस के जैसे दीदी ने बताया थाइमस बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि इन्फेक्शन है, तो वहाँ इंजुरी ट्रीटमेंट भी ये काम करेगा। और एक जो ट्रीटमेंट है 10 पेन 6 गेसाई फॉर थायराइड, ये ट्रीटमेंट मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है और मेटाबॉलिज्म भी है।
ये 3 पॉइंट को मैं ऐड करता हूँ, लगभग सभी पेशेंट को मैं देता हूँ। और इंटेस्टाइन के बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है। जैसे हम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा लिवर है, लेकिन उससे भी एक खास इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर है, गट बैक्टीरिया, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है। 1 से 1.5 किलो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गट बैक्टीरिया होता है, जो कल आपने लेक्चर में सुना फ्लोरा वगैरह के बारे में आपने। तो उस गट बैक्टीरिया को आपको इम्प्रूव करना है। आजकल जो हम खा रहे हैं फर्मेंटेड फूड वगैरह खा रहे हैं, बहुत ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे हमारे गट बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। वो गट बैक्टीरिया यदि खत्म हो रहे हैं ना, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसकी प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी आगे, और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंटेस्टाइन के ऊपर ध्यान देना। इंटेस्टाइन यदि अच्छे से वर्क करेगी तो आपका बॉडी यानी कोई एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो आप बॉडी को हील कर पाएंगे। तो मैं इंटेस्टाइन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट यही मिलेंगे आपको, इसमें कॉमन ही ट्रीटमेंट है, ज़्यादा बेसिक है। इसके लॉजिक की बात करें हम, लॉजिक की बात करें तो जो इन्फ्लामेशन के लिए हमने इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दिया यहाँ पर, इंजुरी ट्रीटमेंट दिया, जो कि नर्व में लीजन यदि कुछ हो जाता, घाव हो जाता, उसको भरने के लिए, और नर्व के जो मसल्स और नर्व होते हैं उसके डेवलपमेंटल के दिया। 10 पेन 15 मेडुला 2 एडीआर इंटू 2, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। किसी भी सेल्स के रिसेप्टर्स को यदि वर्क करवाना है तो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। गुरुजी ने दिया रिसेप्टर ट्रीटमेंट, इसको नाम दिया था सोडियम रिसेप्टर्स के नाम से। एक ट्रीटमेंट है 30 मेडुला 6 राइटोरी 6 लेफ्टोरी 8 थाइमचेस 6 एडीआर। ये ट्रीटमेंट जो होता है ये स्टेरॉइड्स हार्मोन्स के लिए देते हैं, साथ में मिनरल्स और पोटेशियम कैल्शियम और बोन मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर काम करते हैं। थाइमस जो दिया है इसमें बोन मैट्रिक्स के लिए दिया हुआ है, क्योंकि थाइमस का रोल होता है, जैसे दीदी जी ने बताया, विटामिन डी वगैरह अच्छे से काम करता है, तो थाइमस जरूरी है। तो इसका लॉजिक है। लीवर जीरो म्यूकोजीरो यहाँ वही कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन के लिए दिया। 125 DCC कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए दिया। 10 पेन 6 गेसाई 4 थायराइड, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12 नर्व के लिए दिया। न्यू स्टार मॉडिफाइड ये नर्व पेन के लिए दिया, और बीच में इनको थोड़ा लोअर बैक पेन हुआ था 1-2 दिन, तो उसके लिए मैंने ऐड किया था। और प्योर न्यूरो यानी कि नर्व इम्पल्सेस प्रॉपर रहे उसके लिए प्योर न्यूरो ट्रीटमेंट दिया था। 5 मेडुला ट्राइजेमिनर के लिए दिया था। 15 मेडुला एसिटल कोलाइन न्यूरो के लिए दिया था। 2 फिंगर गोल लीवर ये एंटीस्टामाइन जो कि पेन को भी कम करता है। और 1 गोल 2 लीवर 4 थाइमचेस 4 थायराइड ये माइल्ड इंजुरी दिया था मैंने। 1 पेरा 2 पेन 4 लीवर ये ट्रीटमेंट भी मैंने उसमें दिया था। इसका काम है कि ये बेड डेब्रिस जो होते हैं उसको खत्म करता है, और हर्पीस के जो वायरस कुछ बच जाते हैं या कुछ भी शरीर के अंदर रहते हैं, तो उसको इनहिबिट करने के लिए मैंने ये ट्रीटमेंट दिया था। या 1 पेरा लाइसोसोम के लिए दिया है, जो किसी भी बेड डेब्रिस को खाने का काम करता है, या पड़ोसी सेल्स या मर जाता है उसको भी खत्म करने का काम करता है ना, या जो इनएक्टिव वायरस वगैरह रहते हैं उसको भी खत्म करने का यहाँ पर काम करता है। पी हेपरिन ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए, जे हेपरिन जॉइंट्स में ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए। एक ईयर पॉइंट यहाँ पर मैंने दिया था इनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में। तो आप जब एक स्ट्रक्चर देखेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का, तो इसमें क्या होता है, एक ये जो जंक्शन है ना, यहाँ पर आप ईयर के पास में देखेंगे, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में एक जंक्शन होता है, इसको ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जंक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ से ही आपकी ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है, तो उसको रिलीज करने के लिए मैंने ईयर पॉइंट दिया था। तो ईयर पॉइंट्स में क्या होता है, ये भाग को रिलैक्स किया था। साथ में आप देखेंगे कि नर्व का जो सेंसेशन रहता है आपके पोन्स यानी कि जो ब्रेन स्टेम होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वहां से ये नर्व का इम्पल्सिस रिटर्न। तो बाद में क्या करना था, जैसे ईयर पॉइंट में हम क्या करते हैं, गुरुजी ने देखा होगा कि आपको मसल्स को खींच के बैक साइड में ले जाके यहाँ पर लॉक किया जाता है। ठीक है, तो ईयर पॉइंट में आप ये भी ऐड करेंगे तो ये भी एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट्स का लॉजिक था। इनका फीडबैक है, यदि सुनना चाहे तो सुन सकते। नमस्कार सर आपका नाम बता दीजिए। सुभाष रामनाथ जवाहर जलगांव। सर को जो प्रॉब्लम थी वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की प्रॉब्लम थी, तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको कि उनको कैसी तकलीफ थी और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद अभी उनको कितना रही है? अभी मेरे को जो था पहले यहाँ से ऐसी नस चमकती थी, तो पूरी आँखों में से नाक में से ऐसी नीचे आती थी और पानी निकलता था। तो डॉक्टर ने बोलने के बाद में आप न्यूरोथेरेपी का बोला मेरे को, तो न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट किया मैंने। शुरू में 2-4 दिन लिया, फिर थोड़ा सा ठीक लगा तो फिर और ट्रीटमेंट किया। कम से कम 2.5-3 महीने पहले कंटिन्यू किया नहीं।
तो आज मेरे को ऐसी है कि आज कोई प्रकार की गोली नहीं। इसके साथ साथ और भी आपको सिम्टम्स थे? हर्पिस हुआ था, नागिन हुआ था, लागे हुआ था, जिसकी वजह से आप पैर नहीं उठा के चल पा रहे थे? पैर नहीं उठा के चल पा रहा था, कपड़े नहीं पहन सकता था, पर वो भी वो आपको बताया। जी। तो फिर वो उसकी भी ट्रीटमेंट किया। तो आज ऐसा है कि आज मैं जोर में भी दौड़ के भी चल सकता हूँ, धीरे भी चल सकता हूँ, कपड़े खड़े रह के भी पहन सकता हूँ। अभी आज तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। सर को जो डायग्नोस हुआ था वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ था। हाँ उसमें होता ऐसा है कि जैसा सर ने सिम्टम्स बताए हाँ कि आंखों से पानी आ रहा था, इनको नाक से पानी आ रहा था, वो कुछ टच भी कर देते थे गाल को और एकदम करंट जैसा निकल लगता था। ना ठीक से दाढ़ी बना पाते थे ना बोल पाते थे और खाना भी ठीक से नहीं कर पाते। नहीं दवाई लेने के बावजूद भी इनको बहुत सारी तकलीफ थी, लेकिन अभी दवाई भी बंद है। आगे तो दवाई तो आपकी ट्रीटमेंट चालू थी, जी जब मैंने अल्टरनेट बंद करने लगे कर दी थी। 5 दिन लेना है, 1 दिन बंद करना है, 1 दिन लेना है, 1 दिन बंद करना है। अभी कितने महीने से दवाई? आज उनको कम से कम 8 महीने हो गए होंगे। 8 महीने हो गए। अभी कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही। अभी तो गोली की याद भी आती नहीं, नाम भी याद आता है। ठीक है ठीक है। यानी दिसंबर 30 यानी 30 दिसंबर को इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था हमारे पास। तो जब ये हमारे पास आए थे तब कंडीशन थी इनकी बहुत क्रिटिकल थी, बोल भी नहीं पा रहे थे। ठीक है। तो न्यूरोथेरेपी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? न्यूरोथेरेपी के बारे में तो मैं न्यूरोथेरेपी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बिगड़ दवाई का और एक आत्मविश्वास है जो तुमको, उसके ऊपर ये न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। एक आत्मविश्वास होना चाहिए ये बात को। मैं हमको तो पहले 15 दिन में ही हमको विश्वास हो गया था कि आपने को यहाँ रिस्पॉन्स मिलने वाला है, तो इस वजह से मैंने कंटिन्यू किया था। पर आज ये पोजिशन है कि आज मेरे को कोई तकलीफ नहीं तो मेरे को हार पाली में बॉम्बे जाना और आना और आ जाके वो 2 ही गोली लिखना, जी। बाकी तो कोई टाइम नहीं। वो बोल रहे थे मेरे को कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर वो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन बहुत करके हम नहीं करेंगे, जी। पर एक गोली से फर्क पड़ जाएगा तो अच्छा ही है। पर वो गोली से मेरे को 1 महीना थोड़ा सा ठीक लगा, पर बाकी बाद में फिर ये नहीं हुआ। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मेरे से वैसे टाइम नहीं है और ये ठीक है। थैंक यू सो मच।